अच्छा, सर्कुलर लूप, आर्क, सिलेंड्रिकल वायर, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों फाइंड आउट, क्यों मैग्नेटिक फील्ड बनता था? क्योंकि इन सब के अंदर क्या दौड़ रहा था पहले? करंट। करंट। जिसकी वजह से क्या बन रहा था सर? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। ठीक है सर, ये भी बात ठीक है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड इसी वजह से बन रहा था। अब सोलेनोइड के अंदर अगर करंट दौड़ाऊंगा तो सोलेनोइड के अंदर भी क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड अगर कैसे बनेगा, इसी को हमने जान लिया, पहचान लिया, तो हम ही डोन चले आगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे सर। ये सोलेनोइड दिख रहा है? हाँ सर, ये सेल एक वायर टाइप है, इसके तरफ रोटेट करेंगे, वायर का अंदर लिपटा देंगे। दिख रहा है? यस सर। यस सर। एक बार दोबारा देख लो, दिख गया? फिर एक बार दोबारा देखो, रोटेट कैसे हो रहा है ये देखो। वायर वाइंडिंग कैसी, कौन सी डायरेक्शन में वाइंडिंग हो रही है? देखो इस साइड से देखना। ऐसे कैसे देखोगे? अगर ये सिलेंड्रिकल, जो भी सिलेंडर शेप पड़ी है, इसके सामने आगे देखो, ऐसे दिख रहा है? ऐसे यस ऐसे देखना और मुझे बताना कौन सी डायरेक्शन में वाइंडिंग हो रही है सर। अब सर्कुलर वाइंडिंग है तो या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो बताओ। राइट साइड। मेरी बात समझ गई? तुम लेफ्ट इसलिए बोल पा रहे हो कि तुम्हें हाफ पोर्शन दिख रहा है। ये हाफ पोर्शन है, इसके पीछे की तरफ हाफ पोर्शन है। ये पूरा क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज। सर्कल बन रहा है। तो ये कैसी है ये बताओ मुझे, देख के ध्यान। एंटी क्लॉकवाइज। एक बार दोबारा देख लो फिर बताना, साथ साथ मैं भी बना रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। कैसा बन रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है इसका? समझ में आ रही है? यस क्या सर। है सर ये वो कंडक्टर के ऊपर क्या लग रहा है? इस फिगर के ऊपर एक वायर लपेट दी, बस। ये दिख रहा है सबको एक्सटेंशन? ठीक है, अब मैं देखना ध्यान से। ये ऐसे ही पड़ी है मेरा वो सिलेंडर वाली शेप। अब इसके ऊपर वायर रोटेट करिए, देखो मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ से कहा था ना देखने के लिए, गायब हो गया। गायब हो गया। ये मिस्टर इंडिया भी तो है ना मेरा बैकग्राउंड। देखो यहाँ से देखना, सामने से। सर ठीक है, गायब यहाँ से रुक जाओ, यहाँ से देखना, दिख रहा है? यहाँ पे जहां पर मेरा हाथ है, वहां पर तुम हो, वहां पर कौन हो? हमें तुम हो। देखना कैसे गायब हो जाता है यहाँ से। सर मत लिया करो ऐसे। देखो ये एक वाइंड किया मैंने, क्या किया? ये एक वाइंड किया, ये दूसरी वाइंडिंग दी, ये तीसरी वाइंडिंग दी, ये चौथी वाइंडिंग दी, ये पांचवी वाइंडिंग दी, और ये छठी वाइंडिंग दी। तो अगर यहाँ से देखोगे जहां मेरा हाथ है, तो देखो ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है सर। ये घड़ी की 12 बजी हुई है, ये 11, ये 10, ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर से 12। एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है ना? यस सर। क्लियर है ना सबको? यहाँ से तो कुछ ऐसे घूम रहा है। यहाँ से अब ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ क्या हो रहा है, क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन है बहुत बड़ा। हमारा ये एक्सटेंशन टूटता पड़ा है, मैं गरीब बंदा हूँ, थोड़ा सा माफ। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना। एंटी क्लॉकवाइज है, सबको समझ में आ रहा है, बस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वायर ये होता है अंदर, ये होता है बाहर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना वायर कैसे जा रही है? अंदर को। बाहर को। ये देखो, ये कैसा है? ये बाहर। अंदर है ना? तुम्हारी तरफ आ रहा है यस सर। अंदर। और ये कैसे है? बाहर को। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम, ये अंदर और ये बाहर। ये अंदर और ये बाहर। तो मतलब बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे वायर कैसे जा रही है? अंदर को। ये बाहर की तरफ। अब वायर को क्यों बता रहे हो बच्चे? हम करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे, करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा। देखना, वायर जैसे लपेटी हुई है, यहाँ पर करंट जा रहा होगा अंदर की तरफ, यहाँ पर क्या आ रहा होगा? बाहर। यहाँ पर कैसे जा रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? अंदर, फिर कैसे आ रहा होगा? बाहर। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। सबको यस सर। बात करूं ऊपर वाले पॉइंट पे, तो करंट कैसा आ रहा है? बाहर को। और नीचे वाले पॉइंट पे कैसा आ रहा है? अंदर। अंदर। ऊपर वाले पॉइंट पे बाहर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाहर वाली चीज को डॉट से। तो ऊपर लगेगी डॉट, नीचे क्या लगेंगे? क्रॉस। बस एक्सटेंशन का काम खत्म। देखो
दिख रहा है? ये पीछे से करंट आ रहा है और फिर बाहर फिर अंदर, बाहर फिर अंदर, बाहर फिर अंदर। समझ रहे हो? ऊपर कैसा है? बाहर, नीचे कैसा है? अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। समझ में आ रहा है? इमेजिन हो रहा है? सर बट हम ग्रुप से देखे तो Yes, अलग अलग sir. डायरेक्शन लग रही क्या इसकी। कह रहे हो? सर लेफ्ट राइट में इसमें अलग अलग डायरेक्शन नहीं लग रही तब, तो हमारे को कैसे पता लगेगा इस साइड से देखना हमने की करंट यहाँ पर? दोबारा बोलो जेसिका, क्या बोल रहे हो? लेफ्ट राइट से? सर जेशिका बोल रही क्या, हम कैसे पता लगेगा कि इस साइड से अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? मतलब इधर हम से जा कहाँ रहा है से या देखेंगे? इधर से जा रहा है, ऐसे बोल रहे हो कि ऐसे वाइंडिंग हो रही है या ऐसे हो रहा है ना? ये डिपेंड करता है तुमने वाइंडिंग कैसे की है भाई। अभी जो मैंने वाइंडिंग की है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये सिलेंडर वाला पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है? अब सिलेंडर वाले पार्ट से तुम वाइंडिंग कैसे कर सकते हो? एक तो ऐसे कर सकते हो, इसको कैसी वाइज बोलोगे देखना, 12 1 2 3, ये कैसी वाइज? इधर से देखना, हमेशा इसके सामने से देखना, जहां मेरा हाथ है ना, अपने आप को वहां इमेजिन करो जहां मेरा हाथ है, मतलब ये तुम हो, तुम्हारा फेस है गोल मटोल, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ से तुम देख रहे हो, अब यहाँ से तुम देख रहे हो, तुमको कैसा रोटेट होती दिख रही है वायर, तुम बस ये देखना, अपने आप को यहाँ इमेजिन कर लोगे क्या? यस सर। मैं Yes, इसे sir. ऐसे तो रोटेट करने से रहा है ना, हाथ से ही करूंगा तो इसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तुम अपने आप को कहाँ इमेजिन करोगे? यहाँ, इसकी तरफ, समझ लोगे? यहाँ खड़े हो तुम, तो अब देखना मैं वायर को रोटेट करो, तो देखो वायर कैसे रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कहाँ से देखोगे? जहां पर वो भाई खड़ा था, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सबको दिख रही है ना क्लॉकवाइज? Yes. Clockwise. क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज है तो देखो स्क्रीन के इधर जा रहा है ऐसे मेरे हाथ, तो मतलब अंदर। ये कैसा है? बाहर। दिख रहा है? इतना क्लोज है, देखो हाथ भी गायब हो रहे हैं। सर आप ठीक भी है, तो गाया देखो क्लॉकवाइज है तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? देखो ऊपर वाला पॉइंट कहाँ? सही बोल रहे हो, अंदर। और ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? बाहर। ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? अंदर को। अंदर। और ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? बाहर। ये कब हो रहा है? जब मैं वाइंडिंग कैसे कर रहा हूँ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब मैं वाइंडिंग कर दूँ, अब देखना, खड़े तुम अभी वही हो, अब देखो ये वाइंडिंग कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखो ये पॉइंट जो पहले अंदर आ रहा था, अब कहाँ आ रहा है? बाहर को। ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर। तो ये वाइंडिंग पे डिपेंड करता है करंट कैसा है। अब इसके अंदर वाइंडिंग देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तुम देखो जो हिस्सा तुम्हारे पास है वहां पर ऐसे दिख रहा है, इसको वहीं उसी भाई की तरफ देखो, यहाँ से देखो इस सिलेंडर को, यहाँ पर इसके जहाँ पे खड़े हो गए, देखो वाइंडिंग कैसे दिख रही है तुम्हें? सर क्लॉकवाइज दिख रही है इसमें। ध्यान से देखो, ये है आगे वाले पोर्शन में, आगे वाले पोर्शन पे ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो ये कैसी है? ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे ही आ रहा है ना, देखो जैसे मेरा हाथ घूम रहा है। एरो को देखो, सिलेंडर के एरो को देखो, और फिर मेरा हाथ देखो, ऐसा ही नहीं आ रहा? सर राइट साइड से देखना हमने। हाँ, जहां पर ये भाई खड़ा है इसकी किसी भी एंड से देख रहे हो, यहाँ पर खड़ा है, ये सिलेंडर है, इसको यहाँ से देखो राइट साइड से इसके, और देखो Yes, बाइंडिंग कैसे दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज ही आ रही था। दिख रही है सबको एंटी क्लॉकवाइज? Yes, sir. जिसको इमेजिन नहीं हो रहा मैं से पूछ, दिख रहा है? हाँ Yes, जी sir. सर। एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, इसका मतलब Yes, क्या है? sir. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, अब रोटेट करके देख ही लो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे अंदर ऊपर बाहर, नीचे अंदर ऊपर बाहर, नीचे अंदर नीचे ऊपर बाहर। तो इसलिए नीचे क्रॉस आया है, ऊपर क्या आया है? डॉट। क्लियर है क्या? बस यही चीज इमेजिन करवानी थी। अगर ये रोटेशन ऐसे होता तो नीचे बाहर ऊपर अंदर, अंदर। नीचे बाहर ऊपर। क्लियर है? यस यस सर। तो ऊपर करंट है, अब इन्हीं करंट की वजह से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं पर भी बन सकता है सर, सोलेनोइड के बाहर भी, सोलेनोइड के हम भी यही कहेंगे तो सोलेनोइड के बाहर बना दे, तो हम अम्पियर लो लगा रहे हैं, तो अगर बाहर पी पॉइंट लगेंगे तो लूप भी कहाँ लगाएंगे? बाहर। बाहर। अंदर की बात करेंगे तो लूप भी कहाँ बनाएंगे? अंदर। अंदर। तो हमने एक ऐसा लूप डिसाइड कर लिया जो अंदर भी होगा और जो बाहर भी होगा। ऐसा सपोज कर लो, ऊपर की तरफ देखना तो लूप यहाँ बनाओ फिर यहाँ बनाओ, मैंने कहा चले ऐसे ही लूप बना देना जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। दिख रहा है? Yes, sir. तो एक लूप बन गया। याद रखना यहाँ पर जो लूप बनाया मैंने रेक्टेंगुलर बनाया, अभी तक हम सारे लूप कैसे बना रहे थे? सर्कुलर।
सर्कुलर, ये भी सोचने वाली बात है। अब ये किस तरह डिसाइड होता है, इसके लिए हम अभी डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ एक दो ऐसे केस ही है, एक यही केस है जिसमें लूप चेंज हुआ है ना। ये सिमिट्री पर डिसाइड होता है, हमारी सिमिट्री। वो सिमिट्री कैसे डिसाइड होती है, वो उस एम्पियर लॉ की कंडीशन से डिसाइड होती है। एम्पियर लॉ ने बात बोली थी क्या, कि ऐसा लूप बनाओ जहां जिसके हर पॉइंट पर बी क्या हो, सेम हो। सेम हो, कांस्टेंट। हाँ ऐसा लूप बनाओ, और बी और डीएल के बीच में एंगल या तो 0 हो या 90 90। तो इसी हिसाब से यहाँ पर जो लूप सेट बैठा वो क्या था, इजीली कैलकुलेशन के लिए एक रेक्टेंगुलर लूप। क्लियर है कैसा लूप बना है, रेक्टेंगुलर लूप। अभी दिखा भी दूंगा, इसकी बाउंड्री देखो पूरी रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ठीक है, मैंने लूप ऐसा बना दिया है, थोड़ा सा पार्ट उसका बाहर, थोड़ा सा बाहर अंदर। तो पी पॉइंट बाहर हो तो भी देख लूंगा, पी पॉइंट अंदर हो तो भी देख लूंगा। लेकिन 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 सर मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होना चाहिए। लेकिन जो मैं सोलेनोइड कंसीडर कर रहा हूँ वो सोलेनोइड है आइडियल सोलेनोइड। कैसा सोलेनोइड है, आइडियल। ये क्या खास बात है इसमें सर? आलगा की आपने एक काम तो आपने पंगे कर दिए, आपने बायोट सेवर्ट लॉ में नहीं कराया सोलेनोइड। मेरे को करवाना चाहिए था, लेकिन हम उतने डीप में भी जा नहीं रहे। सोलेनोइड जो है उसके बाहर भी फील्ड होता है, अंदर भी फील्ड होता है। इसी को हम बायोट सेवर्ट लॉ से निकालते हैं। उसके अंदर अगर हम निकालेंगे तो बाहर भी फील्ड की वैल्यू पता लगेगी, अंदर भी पता लगेगी। लेकिन लेकिन जो बाहर फील्ड होती है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती नहीं है। उसका मैग्नेटिक फ्लक्स एक चीज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसकी वैल्यू बहुत कम की बात करते हैं कि बहुत इतना ज्यादा होता नहीं। तो मैं बाहर नेग्लिजिबल मान, है ना, नेग्लिजिबल। और एक आइडियल सोलेनोइड होगा तो उसका तो लगभग बाहर कितना ही हो जाएगा, 0। जैसे जैसे अगर नॉर्मल बात करते हैं भाई, कोई भी आइडियल, अगर एम मीटर के रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, कम होता है कम से कम। लेकिन आइडियल एम मीटर बोलता हूँ तो कम से कम कितना ही हो जाएगा, 0। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, है ना। तो ऐसे ही बाहर इसका फील्ड कम है, कम है, कम है। लेकिन आइडियल सोलेनोइड का तो क्या ही हो जाएगा बाहर, 0। तो अब मैं जो केस पढ़ रहा हूँ वो आइडियल सोलेनोइड है, इसलिए जो बाहर फील्ड देखूंगा वो क्या हो जाएगी, कम। आइडियल है, 0 तो कौन से पॉइंट पे बात करूंगा, सिर्फ बाहर। अंदर बाहर। बाहर तो क्या ही हो जाएगी, 0, है ना। 0। तो बाहर हो जाएगी 0, तो सिर्फ कहाँ बात करूंगा, अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक सबको दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब सर No. हमको ना एक कैलकुलेशन करनी होती है बी डॉट डीएल की, जहां पर भी लगाते हैं, याद है? यस सर। और फिर इस बी डॉट डीएल को हम खोलते थे, जो सर्कुलर केस में हमेशा कोस की वैल्यू क्या आती थी, याद करो, 0। कोस 0 आता था। क्यों? सर्कुलर केस में डीएल भी इसी डायरेक्शन में आता था टेंजेंशियल, और बी भी इसी डायरेक्शन में आता था टेंजेंशियल। इनके बीच में एंगल कितना बन जाता था, 0। याद होगा सबको, है ना। लेकिन यहाँ पर अब क्या एम्पीरियन लूप में सर्कुलर ले रहा हूँ, नो सर, रेक्टेंगुलर। अब फिर यहाँ पे डायरेक्शन क्या कोस हमेशा 0 होगा? पता नहीं सर, निकालना पड़ेगा। ना सर। तो निकालने के लिए फिर वो बी डॉट डीएल को पहले खोलूंगा। बी डॉट डीएल मतलब बी डीएल कोस थीटा, यानी थीटा क्या है, बी और डीएल के बीच का एंगल। अब बी और डीएल के बीच के एंगल को मेरे को पता करना। डीएल वही, डीएल को बार बार नहीं बताऊंगा। अगर ये लूप है तो डीएल मैं कैसे भी ले सकता हूँ, मैं डीएल ऐसे भी चल सकता हूँ। तो डीएल इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ डीएल कहाँ होगा, नीचे। इधर की तरफ डीएल क्या होगा, इधर। इधर की तरफ कहाँ होगा, ऊपर। क्लियर है ना। अगर मैं डीएल ऐसे ले रहा हूँ तो इधर की तरफ डीएल कहाँ होगा, नीचे। इधर की तरफ नीचे। लेफ्ट, इधर ऊपर वो डीएल होता है, ठीक है। अब ऐसे अगर रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूँ तो डीएल कैसे भी ले सकता हूँ। सपोज कर लो मैंने डीएल ले लिया ये, तो इधर की तरफ ये होगा, इधर की तरफ नीचे, इधर की तरफ राइट साइड, और इधर की तरफ ऊपर। तो सर ये तो डीएल है, कैसे भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर डीएल और बी के बीच का एंगल देखना है तो डीएल की डायरेक्शन तो मैंने बता दी तुम्हें, कैसे भी ले सकते हो। किसकी डायरेक्शन नहीं बताई, बी। सब बोलेंगे सब, किसकी डायरेक्शन नहीं पता, बी की। तो बी की डायरेक्शन पता होने के लिए पता भी तो होना चाहिए ना कहाँ बन रहा है। अब वही बी बताएंगे कहाँ बन रहा है। सोलेनोइड की एक खास बात है कि अगर तुम इसको ऐसे पकड़ोगे, ऐसे देखो कैसे पकड़ोगे। अभी मैं पिछली क्लास में इसको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, मैं बताना भूल भी गया। एक सेकंड रुकोगे, यस सर, यस। सेकंड तो हो गया। देखो
अगर ये वैसे रूम फ्रेशनर है, अगर डब्बा दब गया ना इसका तो स्मेल मच जाएगी। देखो अब ये सोलेनोइड है, समझ रहे हो? हमने यस Yes, sir. वाइंडिंग की थी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, याद है? Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज Yes, मतलब sir. करंट यहाँ से कहाँ आ रहा है? बाहर, और नीचे से कहाँ जा रहा है? अंदर। अंदर। तो ये बाहर होता है ना, ये बाहर स्क्रीन से, तो ये Yes, sir. तो जैसे करंट दौड़ रहा है ना वैसे इसको पकड़ लिया मैंने। अब मेरा थंब जहां जाएगा वही मैग्नेटिक। थंब कहाँ जा रहा है बताओ? Sir, right go. लेफ्ट में लेफ्ट। उस रीजन में, नीचे वाले बीच वाले Right रीजन go में, है. अंदर वाले में। रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? जहां मेरा थंब हमारे है। तुम अगर इसको ऐसे देखोगे तो ऐसे देखो, कहाँ है? राइट है ना, दिख रहा है? रिपीट को Yes, sir. यस अगर अगर इसी का करंट अगर वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्या हो जाए, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज। करंट कैसा जाएगा? लेफ्ट साइड को, ऊपर से ऊपर से ऊपर से अंदर, से बाहर. नीचे से बाहर। बाहर. ऊपर से बाहर। अंदर ऐसे होता है, अंदर ऐसे, और नीचे से बाहर ऐसे। तो ऊपर. सोलेनोइड ऐसे पकड़ूंगा, अब थंब देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ गई क्या? Yes, यस sir. यस जिस जैसे करंट फ्लो कर रही है, अगर अरे भाई ऊपर हमारी जो वाइंडिंग है उसमें करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? अगर साइड से देख रहा हूँ तो अभी एंटी अभी क्लॉकवाइज। बताया, Anti. anti। तो अपने हाथों को साइड से, जहां जिस बंदे को तुमने यहाँ पर खड़ा किया था उसकी जगह खड़े हो जाओ और सोलेनोइड को एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लो। पकड़ लिया भाई। थंब कहाँ आ रहा है? राइट की Right डायरेक्शन, direction. लेफ्ट तुम्हारे में। अकॉर्डिंग Right, लेफ्ट right. राइट 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 में। अगर अगर क्या हो, करंट उल्टा हो जाए तो ऐसे पकड़ोगे तो थंब कैसा आ रहा है? लेफ्ट में Left में. लेफ्ट में। ये डायरेक्शन निकाल सकते हो। निकाल लोगे क्या ऐसे? इसको बोलते हैं, इसको कौन सा रूल बोलते थे? इसको राइट हैंड कर्ल रूल बोलते थे। क्या बोलते हैं? कर्ल रूल। पर इसको याद करने की जरूरत क्या है? पता है ना कैसे निकालना है? अब Yes, sir. Yes, कई sir. लोग तो कहेंगे स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल क्या है? मतलब जिस डायरेक्शन में घुमाओगे स्क्रू जहां घूमेगा वही उसका रूल है, तो इसलिए स्क्रू रूल बोल दिया। ऐसे ऐसे बहुत रूल हैं। एक स्विमिंग रूल भी है, एक स्नो रूल भी है। स्विमिंग रूल में तो ऐसे हाथों को खुला करके बैठना पड़ता है, एक हाथ इधर रखूंगा एक हाथ इधर रखूंगा। अब मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए पहले जेई में क्वेश्चन आ गया तो अपनी चेयर को ऐसे करो, तैरने लग जाओ, फिर देखो तैरोगे कौन सा हाथ कहाँ जा रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं निकलेगा जिंदगी में। समझ रहे हो? तो ये क्लियर है ना सबको, ये कैसे करना है? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मतलब करंट है। हाँ इन्विजिलेटर बता देगा क्या है भाई साहब, निकलो यहाँ से, स्विमिंग बाहर जाके कर। बाढ़ वैसे भी हिमाचल में आ रही है ना, हमको तो वैसे ही Yes, गुस्सा आ yes, रहा है। sir. देखो क्या है यहाँ पर, जिस डायरेक्शन में वो वाइंडिंग है, ऐसा समझ लो, जिस डायरेक्शन में वाइंडिंग है, जिस डायरेक्शन में करंट है, एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने यहाँ पे खड़ा होना है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लूंगा, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज पकड़ लूंगा। जिस डायरेक्शन में थंब है वहां पर उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड अभी यहाँ खड़ा हूँ, वाइंडिंग या करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे पकड़ूंगा क्या? ऐसे पकड़ूंगा क्या? राइट साइड होगी मैग्नेटिक। तो थंब कहाँ आ रही है? राइट साइड। तो देखना मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड होगी, उस रीजन में, नीचे बीच वाले रीजन में। देख आओ देखते हैं। शाबाश। इतना एक्साइट हो जाता हूँ ना मैं, अपना पेन रख के भूल गया हूँ। देख लो, बैठे रहो, मिल गया। ठीक है, यहां तक हो गया। देखो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बीच वाली जगह पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है? क्या आ रही Right है? side. कहीं Right पर side. राइट। ब्लू वाली जितनी भी है सारी मैग्नेटिक फील्ड है। इस डायरेक्शन में देखो कहाँ है? राइट की तरफ। इधर भी कहाँ है? राइट की तरफ। Right की इधर तरफ. भी कहाँ है? राइट की तरफ। Right की तरफ. कहीं Right. पर भी देख लो बीच रीजन में कहाँ पर आएगी? हमेशा राइट की Right. तरफ, क्योंकि तुमने कर्ल किया है सही। अगर क्लॉकवाइज कर्ल होता तो कहाँ आती? इसके बिल्कुल अपोजिट, लेफ्ट बिल्कुल अपोजिट ऐसे आ जाती। दिख रहा है? यस यस सर, चलें आगे। यस जी सर, Yes, sir. सिंपल सी बात है सर। हाँ जी सर। मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ आ रही है? लेफ्ट की राइट तरफ, साइड, नहीं राइट की तरफ। यही आ रही Right है को आ रही है. हर डायरेक्शन में। राइट में एंटी क्लॉकवाइज पकड़ा है, राइट की तरफ आ रही है। ऐसे लिफ्ट मानते हो तुम, है ना? तो राइट की तरफ आ रही है। अच्छा नो सर, अभी, अच्छा ठीक है, अभी कहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड? ये याद रख लोगे क्या? बीच में वाले रीजन में कहाँ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड? राइट की राइट तरफ। राइट ठीक। ये एस और एन क्या है बाद में बात करेंगे इसकी। तो ये वही लूप है, यही वही एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग हो रही है। समझ पा रहे हो? यस सर, यस करंट दौड़ा Yes, sir. रहे हैं,
करंट ऊपर से बाहर, नीचे से अंदर, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल है, सब पकड़ा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है। अब मैंने एक लूप कंसीडर किया, मैंने बताया था ऐसा ही लूप लेंगे, याद है? हाँ सर। यस सर। इसकी कोई डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, हाँ जी। जिस लूप में चलना है वो तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो, मैंने ले ली एंटी क्लॉकवाइज। दिख रही है? यस सर। ठीक है सर। एंटी क्लॉकवाइज ये है, तुमको समझ में आता हो, ये घड़ी की 12 बजी हुई है, ये 1, ये 2, ये 3। अच्छा कलर अच्छा लो। 3, 1, 2, 12, 11, 10, 9, 8। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है या क्लॉकवाइज चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी। बस एंटी क्लॉकवाइज मैंने लूप की डायरेक्शन मान ली, यानी ये किसकी डायरेक्शन बताएगा मेरे को? मैग्नेटिक फील्ड। डीएल की। DL की। तो इधर डीएल इस तरफ, इधर डीएल नीचे की तरफ, नीचे की इधर तरफ, डीएल, इधर डीएल राइट राइट की साइड। तरफ, राइट की तरफ, इधर डीएल। ऊपर की तरफ। क्लियर है ना सबको? यस सर। अब हम बात कर रहे हैं अंदर की, तो मैं सिर्फ अंदर के रीजन में बात करूंगा, और अंदर के रीजन में तुम चाहे यहाँ देख लो चाहे वहां देख लो, हर जगह डायरेक्शन क्या है अंदर? कौन सी तरफ? राइट साइड। राइट साइड। राइट में। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है राइट साइड। इसको ब्लू से बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को ब्लू से बना रहे हो। तो मैं दूसरे वाला ब्लू यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे वाला ब्लू दिखता नहीं। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, राइट? हाँ। अब जब लूप बना लिया, तो अब लूप के लिए कौन सा लॉ लगाते हैं? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। क्लोज। वेरी गुड सर। अब बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है वो देखना पड़ेगा। अब बी डीएल, पहले तो एक सर्कल होता था, सर्कल के लिए निकाल लेता था, अब एक स्क्वायर है। तो डीएल कहां से कहां तक का होगा? पूरे स्क्वायर, पूरे रेक्टेंगल का, पी से लेकर क्यू, क्यू से लेकर आर, आर से लेकर एस, फिर एस से लेकर वापिस पी। तो ये ऐसे बोल दूं या तो मैं इसको पी क्यू आर एस पी पूरा, है ना? पी से चला वापिस पी तक पहुंचा, तभी क्लोज लूप बन रहा है ना एक। यस हाँ। सर। यस सर। अब इस पूरे को निकालने से देखो, हर पर्टिकुलर पार्ट में करंट की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, हो जाएगी। Yes. लूप की डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन अलग है, बी की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको तोड़ रहा हूँ हिस्सों में। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इस पूरे को तोड़ दूं तो बी डॉट डीएल पहले लिख दूं पी से क्यू तक, प्लस बी डॉट डीएल कहां से लिख दूं? क्यू से, पी से क्यू गया, फिर क्यू से कहां जाऊंगा? एस। क्यू से आर। 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 फिर बी डॉट डीएल कहां लिख दूं? आर से एस। आर से एस। फिर बी डॉट डीएल कहां लिख दूं? एस से पी। एस से पी। ये टोटल बी डॉट डीएल है किसके इक्वल? म्यू नॉट इनटू आई। म्यू नॉट आई बी नॉट इनटू आई। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ठीक है सर, ठीक है, बड़ी बात थोड़ी है। आई एनक्लोज्ड। अब पहले इन सब की देखो, बाद में म्यू नॉट आई के तो इक्वल रखना ही है, पहले लेफ्ट साइड क्लियर कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? सबकी बी डॉट डीएल निकाल लेते हैं आप। तो पहले बी डॉट डीएल निकालते हैं पी से लेकर क्यू तक। आओ यहां पर निकालते हैं सर, पी से क्यू बी डॉट डीएल। तो बी डॉट डीएल को खोलूंगा तो आएगा बी डीएल कोस थीटा। थीटा किस किस के बीच में एंगल होना चाहिए? बी और डी। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ देखना है जो तुम समझ चुके हो उसको। सर अंदर पॉइंट की बात कर रहा हूं, अंदर पी से लेकर क्यू तक डीएल कहाँ है? राइट साइड। राइट साइड। अरे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? राइट साइड। राइट साइड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 0 डिग्री। कोस जीरो कितना हो जाता है? 1 फिर सिर्फ क्या रह जाएगा? बी एल। और यहाँ से वो भी पी से लेकर क्यू तक। डॉट हट गई क्या इसकी? हाँ सर। इसकी एंगल कितना है? 0। तो पी से लेकर क्यू वाला वैसे का वैसे रहा, वैसे का वैसे रहा, सिर्फ डॉट इसकी हट गई, क्योंकि एंगल कितना है? 0। चलो ऐसे अगले- लिखूंगी तो वैल्यू 0 समझ लोगे। एंगल 0 को क्या लिखूं? कल मैंने अभी पीछे लिख दिया था, 0 डिग्री सेल्सियस ना लिख दूं मैं, बस 0 सिर्फ डिग्री। ठीक है, चलो ऐसे लिख देते हैं, भूल जाऊंगा मैं, यहाँ पे सी लगा दूंगा, मेरे को पता है। देखो अब P से Q हो गया, अब किसकी बारी है? Q से R। Q से, से आर। अरे वही सब कुछ वही लिखूंगा, कोस थीटा, बस लिमिट लिख दूंगा Q से R। R। ठीक है, इसको यहाँ पड़े ही रहने दो।
फिर कहोगे सर भूल गए, ये तो पी से क्यू की ही लिखो। चलो अब क्यू से आर की यहाँ लगा देते हैं, क्यू से आर बी डॉट डीएल यानी बी डीएल कोस थीटा। अच्छा क्यू से आर डीएल कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ ही रहेगी अंदर। राइट है। एंगल कितना बन गया? 90 कोस 90। जीरो, 0 क्यू से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल। जीरो, जीरो है। आर से एस बताओ एंगल कितना बनेगा? आर से एस, ये आर हो अगर ये एस हो, 180 डिग्री। 180 देखने वाली बात है बच्चों। यहां पर अंदर होगी, समझ रहे हो, यहां पर अंदर है तो ऊपर कहाँ होगी? लेफ्ट की तरफ। ये पॉइंट तो अंदर की बात कर रहे थे, समझो 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 समझो। याद है क्या मैंने शॉर्टकट बताया था? अगर इस वायर के नीचे जो डायरेक्शन आती थी उसके जस्ट अपोजिट वाली पॉइंट पे बाहर की तरफ क्या आ जाती थी? अपोजिट हो जाती थी ना। यहाँ पर जो डायरेक्शन थी इस वायर से ऊपर और इस वायर से नीचे जो डायरेक्शन थी, क्या वो सेम रहती थी या अपोजिट हो जाती थी? अपोजिट, यहाँ से अगर बाहर जा रही है तो यहाँ से क्या हो जाएगी? अंदर। बीडीएल आ जाएगा, आरएस। तो अगर वहां पर राइट की तरफ आ रही है अंदर, तो अब तो मैं बाहर पहुंच चुका हूँ सोलेनोइड के। तो अंदर अगर सोलेनोइड के राइट है तो बाहर कहाँ होगी? लेफ्ट में, लेफ्ट में। तो डीएल भी कहाँ है? लेफ्ट में, मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है? लेफ्ट में, राइट में है। राइट में बाहर आ गए हो, बाहर। लेफ्ट में है। ध्यान से लर्न तो करना ही नहीं ना भाई। वायर देखी थी, वायर के अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? बाहर, बाहर। वायर के दो अपोजिट पॉइंट पे भाई, अगर मैं वायर के राइट साइड बात कर रहा हूँ तो अंदर, वायर के लेफ्ट साइड बाहर, वायर के ऊपर बात कर रहा हूँ तो बाहर, वायर के नीचे बात कर रहा हूँ तो अंदर। ऐसे ही सोलेनोइड के अंदर अगर राइट साइड है तो सोलेनोइड के बाहर कहाँ होगी? लेफ्ट साइड, अभी तो ऐसा बनेगा राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म द सर्कुलर लूप, ये हम आगे बात करेंगे वैसे, पर अभी समझ लो। क्लियर है? यहाँ राइट वहां लेफ्ट। यस है। ऊपर देखो बाहर, बाहर डीएल भी कैसा है? लेफ्ट की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है? लेफ्ट में, लेफ्ट की तरफ। एंगल कितना हो गया? जीरो, तो cos जीरो कितना होता है? 1, तो ये क्या आ जाएगा? अब सिर्फ बी डीएल आर से लेकर एस। एस तक। क्लियर है क्या सबको? तो दोबारा sir. बता दो। देखो 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 देखो। हालांकि ये चीज मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। अभी बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसी बात, क्योंकि ये चीज बाद में मैं कैंसिल करवाऊंगा, फिर भी तुम समझ लो। भाई ऊपर देखो डीएल कहाँ है? लेफ्ट। ये तो पक्की बात है। अब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड के अंदर की तरफ अंदर देख रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड है राइट डायरेक्शन में, तो सोलेनोइड के बाहर कहाँ होगी? लेफ्ट में। लेफ्ट डायरेक्शन में। सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट में, तो सोलेनोइड के बाहर डीएल भी कहाँ है? लेफ्ट में। तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो आर से एस भी एंगल कोस 0 बन गया, तो डॉट हट जाएगी तो सिर्फ क्या रह जाएगा? बी डी। BD ये भी ऐसे का ऐसे बच जाएगा क्योंकि एंगल क्या है? 0। अब कहाँ आ जाओगे? अगला 0 हो जाएगा। कहाँ से? पी से एस से, एस से पी में 90 एस से एंगल पी। डीएल कहाँ है? नीचे, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, राइट साइड, राइट। तो एंगल Right. कितना है? 90। 90 कैंसिल कर दूं क्या? हाँ। कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से बन रही है बच्चों? पी क्यू, क्यू और आर एस। पी से क्यू प्लस बी डीएल कहाँ से कहाँ? आर से एस, क्योंकि इन्हीं दोनों पे सिर्फ एंगल की वैल्यू क्या आई है? सेम, 0। हाँ सेम या zero। अच्छा अब एक बात बताओ, पी क्यू तो चलो अपना भाई है समझ लेंगे, ये सोलेनोइड के अंदर है। आर एस कहाँ है? बाहर है, सोलेनोइड के बाहर है। और हम कौन सा सोलेनोइड कंसीडर कर रहे हैं? आइडियल। आइडियल सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, 0 और पी की वैल्यू क्या पुट कर दूं बाहर के लिए? आर से एस के लिए 0। तो ये भी कट जाएगा क्या? यस सर। इसलिए मैं कह रहा था, मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें लेकिन बाद में कैंसिल ही करूंगा इसको। क्लियर है? इसको इतना लंबा समझ तो लिया हमने, बट ठीक है समझना आना चाहिए। तो बी की वैल्यू 0, ये कैसे कैंसिल हुआ? क्या इसके अंदर कोस 90 आया इस वजह से कैंसिल किया क्या मैंने? सर ये नो सर। हाँ आइडियल सोलेनोइड है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इसलिए इसको क्या कर दिया सर? कैंसिल कर दिया।
डन है? यस क्योंकि सर। भाई कैंसिल क्यों कर हाँ जी, दिया? सर। बी कितना हो गया? 0 हो गया। आइडियल सोलेनोइड के लिए बाहर के बाद आर एस पॉइंट है जो वो बाहर है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड यानी बी 0 है, तो जैसे ही इसके अंदर बी 0 पुट करूंगा पूरा इंटीग्रली क्या हो जाएगा? 0 इसलिए अब कुल मिला के सब कुछ खत्म कर दो, सिर्फ एक बेचारा रह गया पी से। Q तो अब बी डी एल सिर्फ कहाँ का निकालना है? पी से लेकर, Q क्या मैं सही कह रहा हूँ? चलें आगे। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो अब सिर्फ एक ही काम करना है हमको, अब तो काम बहुत आसान है। बी डी एल है, डॉट तो हट चुका है, पी से लेकर क्यू तक, इसको किसके इक्वल रख देना है? म्यू नॉट आई एंड क्लोज। लेफ्ट साइड तो पूरी चेक कर ली, अब राइट साइड की इक्वेट कर दिया। अब बी बाहर ले लूं क्या? क्योंकि लूप ऐसा डिसाइड करना है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, Same हो ताकि इंटीग्रेशन से क्या ले लूं? B बाहर B ले बी लो को बाहर। अंदर रह जाएगा डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? P से Q यानी डीएल मतलब स्मॉल लेंथ अगर मैं यहाँ काटूं और कहां से कहां फिर यहाँ काटूं, ऐसे ऐसे कहां तक काटनी है? पी से लेकर क्यू तक, उन सबको ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा बताओ? अगर इस लेंथ को दे रखा है, मेरे को क्या दे रखी है ये लेंथ? देखो D क्या दे रखी है, देखो दिख रहा होगा, एरो के नीचे लिखा हुआ है A दिए A ए दे रखी है। कितनी दे रखी है? ए दे रखी है। यहाँ पर भी दिख रहा है, दिख रहा है? इस पूरी लेंथ को कितना बोल रखा है इसमें? ए। A तो अगर P से Q तक मैं काटता रहा हूँ, इसको काटता रहा हूँ, तो P से लेकर Q तक टोटल इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? ए। तो DL का इंटीग्रेशन की जगह सिर्फ क्या लिख दूं? A ए। बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट I N close सब कुछ। ये एक एक स्टेप बताया इसलिए समझ में मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है हमें, लेकिन बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है पहले, बस यहाँ तक। अब मैं सिर्फ 2 स्टेप रह गया, पूरी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। अब वो 2 स्टेप समझने के हैं। अब यहाँ तक पहले मेरे को बताओ, जिसको भी डाउट है बेझिझक पूछ लो। इसके बाद छोटी सी डेरिवेशन है एक, वो कर लेंगे और खत्म है कहानी। जो हाथी तो निकल चुके हैं, अब सिर्फ पूछ रह गई है, ठीक है? तो अब बी एल इज इक्वल टू क्या है? हाँ, म्यू नॉट आई। आई क्या है? करंट एनक्लोज। ए तुमने करा है डीएल का इंटीग्रेशन करके, ए लेंथ है। जितने लूप की तुम्हारी जो लेंथ है ना, वही है ना, ये देख लो पी से Yes, लेकर sir. Q तक। यस सर। तो फिर से एक्साइट हो गए, पेन भूल गए। बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी की जगह बी लिखा, ठीक है, ये तो निकालना ही है। ए की जगह ये लिख दो, म्यू नॉट, ठीक है। आई क्या होता है? एनक्लोज्ड। आई क्या होता है? Close सर ये जो आई करंट जा रहा है, ये एक टर्न में जा रहा है, इसके अंदर सिर्फ क्या जा रहा है? आई। एक टर्न में करंट जा रहा है अगर आई, तो मेरी दोनों लूप में क्या एक ही टर्न आ रहा है? No sir No, number sir. of नो turns सर। N अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है, तो क्या सिर्फ एन से मल्टीप्लाई कर दूं, एन आई आ जाएगा? No sir अगर टोटल सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल, टोटल ना मान चलू, किसी एक पर्टिकुलर लेंथ में मान लो कैपिटल एन है, तो मैं एन आई बोल दूं क्या? नहीं सर, ये नंबर ऑफ टर्न्स किसके अंदर होने चाहिए? लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोलिनॉइड के अंदर। सोलेनोइड के। तो टोटल के मान सकता हूँ किसी लेंथ पे, लेकिन मेरे को कहाँ तक के चाहिए? सिर्फ D अंदर के। किसके अंदर के? सोलिनॉइड के अंदर। ना, सोलेनोइड के अंदर के तो सही, लेकिन कहाँ तक के? ये जो आपने लेंथ पी ली से क्यू। हाँ, पी से क्यू, मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ वाले रीजन में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, तभी ना। अगर मान लो किसी एक लेंथ में मेरे को टर्न्स दे रखे हैं 5-6, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्न्स आ रहे हैं वो सिर्फ कितने आ रहे हैं? 4। तो मैं लिख दूंगा, अगर एक टर्न में आई है तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 4 आई। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्न में 5 टर्न आ रहे हैं रीजन में, तो क्या लिख दूंगा? म्यू नॉट इंटू 5 आई। अगर 6 टर्न आ रहे हैं तो क्या लिख दूंगा? म्यू नॉट इंटू 6 आई। अगर 7 आ रहे हैं तो कितना लिख दूंगा? म्यू नॉट इंटू 7 आई। सर अगर लेकिन अगर एन आ रहे हैं, तो अगर मान लो टी टर्न आ रहे हैं तो क्या लिख दूं? T टी आई। टी क्या है? टर्न। सर ये तो ठीक बात है आपकी। तो अब मैं तो बी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू निकाल दूं, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट टी आई डिवाइडेड बाय ए। बट सर ये टर्न जो है ये कहाँ के हैं? पहले तो ये बताओ, ये टर्न किसके अंदर है? पी और क्यू के अंदर। मतलब सिर्फ मेरे जो लूप मैंने बनाया उसके अंदर कितने टर्न आ रहे हैं, है ना? अगर उसके अंदर और आई क्या है? करंट इन
ओनली 1। टन ना बोलो तो लूप बोल दो, लूप, वो ज्यादा बेहतर। करंट सोलेनॉइड में एक टन में कितना करंट जा रहा है? आई। ठीक है, तो टी टन्स में कितना जा रहा होगा? टी आई। TI इसलिए मैंने ये लिख दिया। लेकिन अब वो टी कितना है ये भी तो नहीं पता। टी है कहाँ का? सिर्फ एम्पीरियन लूप के अंदर की बात हो रही है। अब क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा ही लिख दूं, बी की वैल्यू यहां से निकाल दूं म्यू नॉट टी आई बाई ए, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। पूछो क्यों? या बताओ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में टोटल टर्न्स दिए होते हैं। क्वेश्चन में तो टोटल टर्न्स दिए होंगे, अगर इनफाइनाइट होगा तो वो भी नहीं गिवन होगा। इनफाइनाइट की तो लेंथ की बात करेंगे तो गिन सकते होगा कितने टर्न होंगे? नो सर। नो सर। सब यही डटे रहेंगे, ठीक है, बस खत्म होने वाला टॉपिक। सर तो अब क्या करें? टी की वैल्यू तो नहीं बता सकता मैं। सर एक बात बताओ, टी टी की वैल्यू क्यों नहीं दे सकता क्वेश्चन वाला? क्योंकि सर ये जो लूप है वो क्वेश्चन वाला डिसाइड करेगा या तुम अपनी मर्जी से लगा रहे हो कहीं भी? हम अपनी मर्जी। अपनी मर्जी से। अब अगर तुमने लूप छोटा बनाया, अभी ए लेंथ का बनाया, क्या हमेशा ए लेंथ का बनाओगे क्या? कभी बी लेंथ का बना लेना 10 सेंटीमीटर का, तो उसके अंदर क्या नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स आएंगे क्या? नहीं सर, चेंज होती रहेंगी। जब तुम अपनी मर्जी से लूप बनाओगे, अपनी मर्जी से उसकी लेंथ रखोगे, तो क्वेश्चन वाले को सपना थोड़ी आ रहा है कि जो तुम लूप बनाओगे उसके अंदर जो टर्न की वैल्यू है वो 5 आ रही है, उसके अंदर जो टर्न की वैल्यू है वो क्या आ रही है? 6 आ रही है। अगर वो दे दे 6 टन और उसने एज्यूम किया है तुम एक ए लेंथ मान रहे हो और तुम कितनी मान लो बी लेंथ, तो क्या 6 ही टर्न आएंगी उसमें? नहीं नो सर, सर। वैल्यू चेंज हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा, वो तो गलत लगा देगा, तुम्हारा आंसर भी गलत। तो अब या तो टी की वैल्यू तुम फाइंड आउट कर लो पहले ही, है ना? अब वही हम करेंगे, देखो कैसे। देखो टोटल टर्न्स नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तुम्हें क्या गिवन है ध्यान से सुनना। वो कहता है ये जो टर्न्स बनाई है तुमने, मैं सोलेनोइड के अंदर, क्वेश्चन वाला कह रहा है, ये बात सुन रहे हो? क्वेश्चन वाला कह रहा है मैं सोलेनोइड के अंदर अगर अगर 6 सेंटीमीटर चल रहा हूं तो मेरे सामने कितनी टर्न आ रही हैं? 12 टन आ रही है। क्वेश्चन वाले ने बोली ये बात। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? भाई मैं सोलेनोइड के अंदर, अब सोलेनोइड के अंदर इमेजिन कर लो क्वेश्चन वाला बंदा खड़ूस सा बैठा है, वो 6 सेंटीमीटर अंदर चल रहा, तो उसको कितनी टन नजर आई? 12। तुमने जो लूप बनाया है, जो ए लेंथ का बनाया था, याद है? ऐसे यस सर। उस ए की वैल्यू मान लो 3 सेंटीमीटर। कितनी मान लो? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो अगर तुम वो 6 सेंटीमीटर चला है तो तुम कितने चले हो? 3। तुम्हारे सामने कितनी टन आएंगी? 6 टर्न। 6 टन। समझ रहे हो? यस सर। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन कैपिटल एन जो क्वेश्चन में गिवन है, किस पर्टिकुलर लेंथ के लिए? 6 सेंटीमीटर के लिए, ये कैपिटल एल गिवन है। समझ रहे हो? कैपिटल एल में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं? 12। कैपिटल एन, समझो। और जो तुमने निकालना है वो है ए। कैपिटल एल में टर्न्स है कैपिटल एन, तो 1 लेंथ में कितनी हो जाएंगी? एन बाई एल। तुमने कितने में निकालनी है? ए लेंथ, तो एन बाई एल इंटू ए। तो तुमने अभी फटाफट करके बता दिया। एन की जगह रखो 12, एल की जगह क्या लिखोगे? 6, ए की जगह क्या लिखोगे? 3 आ गया। 6। और तुम बोल भी सकते हो भाई वो 6 सेंटीमीटर चला तो 12 आई है, मैं आधा चलाऊं तो टन भी आधा मिलेंगी, 12 के आधा। 6। क्लियर है सबको? तो वो ऐसा देगा, वो कहेगा भाई मैं अगर एन टाइम चला हूं, कितना मतलब मैं अगर 6 सेंटीमीटर चला हूं, 6 सेंटीमीटर चला हूं तो मेरे को कितनी टर्न्स मिली हैं? कैपिटल एन। अब तुम तो 3 सेंटीमीटर चले हो, तो तुम कितना लिखोगे एन की वैल्यू? 6। उसको 12 मिली है, तुम उससे आधा चले हो तो तुम्हें कितनी मिलेंगी? 6। 6। तुम टी की जगह क्या लिख दोगे? 6 6 लिख दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी ए की वैल्यू पुट करोगे जो तुमने गिवन है, या तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, सर एक बात बताओ बोलो। कि हम एम्पीरियन लूप 6 सेंटीमीटर का ले लेते, काम आसान हो जाता है। 6 सेंटीमीटर का ले सकते हो बिल्कुल, उस केस में नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाएंगी तुम्हारी। ये तो मैंने तुम्हें आंसर में ऐसा दिया है ना, ये तो मैंने तुम्हें बताया है।
वो तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। क्लियर है? लेकिन 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 अब Yes. इससे भी आसान, ये हर बार तुम्हें एम्पीरियल लूप चेंज करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा हर बार क्वेश्चन में ये तो एम्पीरियल लूप तो कब बनाओगे, जब चीजों को क्या करोगे, तुम डेराइव कर रहे होगे। क्या आप क्वेश्चन में इतना टाइम मिलेगा पेपर में क्या कि यहाँ पर पहले No. वैल्यू निकालोगे, फिर एम्पीरियल लूप कितना बनाया उसकी एक ही वैल्यू लिखोगे। इसको मोर स्टैंडर्डाइज करना है इस फॉर्मूले को, तो क्या करूंगा, सुनो। मैंने यही फॉर्मूला लिखता हूं, अभी जो आया मेरा यही आया था, b इंटू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट टी आई, यही आया ना फॉर्मूला। मैं टी में उलझ रहा हूं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं। वो कह रहा है, मैं बोल देता हूं अगर टी के अंदर मेरे को नहीं पता ना कितनी टर्न्स आ रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं, टी के अंदर अब टी की वैल्यू निकाल रहा हूं, समझ रहे हो, टी टर्न्स है लेकिन किस रीजन में, मेरे एम्पीरियन लूप में ए लेंथ में, राइट, मेरे को वो निकालना है। तो अभी क्वेश्चन खत्म हो चुका है बस, बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट टी आई। वो कह रहा है, उसने क्या दे रखा है, उसने कहा है कि अगर तुम एल लेंथ चलोगे तो कितनी टर्न्स मिलेंगी, कैपिटल N. लेंथ चलोगे तो एन बाय एल, तुम चले कितनी लेंथ हो, A. तो उसमें कितनी मिलेगी, एन बाय एल इंटू ए ए। और ए लेंथ में ये टर्न्स आई है, एक्चुअल में कितनी है, टी, तो टी किसके इक्वल है, एन बाय एल इंटू ए। क्लियर है क्या भाई? यहां से हमने निकाल दिया, अगर कैपिटल एल में जा रहे हैं, मैंने मान के चल दिया कि मान लो कितनी टर्न्स आ रही है एम्पीरियल लूप में, टी टी। अब इस टी की वैल्यू भी तो निकालनी है, हमने कहा निकाल लेते हैं। टी कितनी लेंथ में आ रही है, ए में ना, तो ए में टर्न्स निकालनी है। टोटल जितनी लेंथ दे रखी है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, तो यूनिट लेंथ में होंगी एन बाय एल, तो मैंने तो ए लेंथ में निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, एन बाय एल इंटू ए। तो टी की जगह सिर्फ क्या लिख दूं, यानी टी की वैल्यू कितनी है, एन बाय एल इंटू ए। तो टी की जगह एन बाय एल इंटू ए लिख दो। ए से ए कट गया क्या, तो इसीलिए Yes. शब्द यहाँ पर 6 लिख दोगे ना, तो 6 का 6 हमेशा कट ही जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नोट कैपिटल एन बाय कैपिटल एल इज इक्वल टू b इंटू आई। ठीक है, दिख रहा है? तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इनसाइड द सोलेनोइड। इसको और छोटा कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को मैं स्मॉल एन से लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नोट स्मॉल एन इंटू आई। तो b की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट एन आई, लेकिन यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? Length. यस क्लियर है सबको? पक्का? यस सर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ हो जाएगा ये। यस सर। Yes, अब sir. मैंने तुम्हें बोला ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ समझो कैसा है। अगर उसने बोला 6 सेंटीमीटर चले हो तो कितनी टर्न्स है, 12। यानी ये 6 सेंटीमीटर क्या है, कैपिटल एल, और 12 टर्न्स क्या है, कैपिटल एन। Capital N. तो वो तुम्हें ऐसे नहीं देगा कि 6 सेंटीमीटर चलाऊं तो 12 टर्न मिली है, वो तुम्हें कहेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है मेरे सोलेनोइड की 2, कितनी है 2। तो तुमको डरना नहीं है, वो क्या है, कैपिटल एन कितना है 12, कैपिटल एल कितना है 6, इनको करना क्या आ रहा है 2। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब यही होता है कि तुम अगर कैपिटल एल चले हो तो तुम्हें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स मिली है, कैपिटल एन। तो स्मॉल एन मतलब क्या है, कैपिटल एन बाय कैपिटल एल। तो कुल मिला के हमने कुछ भी अगर याद नहीं हो रहा तो हम क्या देखेंगे सर, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। Per unit length. यानी कैपिटल एन बाय कैपिटल। एल। क्लियर है? अब ये तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एन की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, म्यू नॉट तुम्हें पता ही है, करंट भी तुम्हें गिवन होगा, बी नहीं निकाल पाएंगे क्या, Yes, निकाल sir. लेंगे सर। बस यही हमारे पास फॉर्मूला था हमारा। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सोलेनोइड अब पूरा हो चुका है। मैंने एक कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है, इसमें करंट की बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, बहुत ज्यादा। अब सोलेनोइड के बाद जो हमारा आता है वो होता है टोरॉइड। ये दिख रहा है टोरॉइड,
लड़कियां जो ब्रेसलेट पहनती हो, आजकल तो लड़के भी पहनते हैं वो वाले, है ना, देखना वो ब्रेसलेट कुछ ऐसा दिखता है ना, देखो, यस सर। यस सर। है ना, तो ये ब्रेसलेट जैसा ही है बिल्कुल, टोरॉइड है क्या, सोलेनोइड का सर्कुलर वर्जन है, ऐसा समझ लो, है ना, सोलेनोइड का सर्कुलर वर्जन क्या है, टोरॉइड। अब इसमें भी करंट जा रहा है, तो देखो इसके अंदर ये टोरॉइड है, दिख रहा है मेरा, एक साइड से जैसे सुई धागा चलाते हो, एक साइड से सुई बाहर जाएगी, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, ऐसे डालते हो ना सुई धागे में, यस तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर जा रहा है, फिर ऐसे सील दो किसी बटन को, देखो ऐसा ही डिजाइन नहीं बनता जिससे अभी टोरॉइड में बना हुआ, यस सर। बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, तो ऐसा ही बन रहा है, बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो जैसे सोलेनोइड के थे वैसे इसमें भी पी पॉइंट अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और इसके बीच में भी कहीं हो सकता है। तो जब मैं बाहर की बात, अंदर तो कोई करंट है नहीं, तो बी डॉट डी एल अगर म्यू नॉट आई लगाऊंगा, करंट कितनी आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या पुट करूंगा, जब अंदर कोई करंट ही नहीं है तो आई की वैल्यू क्या पुट करूंगा, जीरो। बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। 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 तो अंदर तो बी की वैल्यू जीरो है, तो अंदर की तो बात कर ही नहीं रहा। अब बाहर की बात करूंगा तो लूप भी कहाँ बनाऊंगा, बाहर, ऐसा कहीं, बाहर। राइट, तो ये पहले से ही बना रखा है, ये जो सबसे बाहर वाला लूप दिख रहा है, टोरॉइड सिर्फ ये ग्रीन वाला रीजन है, ऐसा समझो। तो इसके बाहर जो लूप बना रखा है ये फर्स्ट लूप, और ये कैसा लूप है, सेकंड लूप। सेकंड। सेकंड लूप बना लो चाहे फर्स्ट लूप बना लो, सेकंड लूप में तो देखो कोई करंट है नहीं, तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। बाहर वाले लूप में देखो, अब ध्यान से अगर इसको देखोगे तो मैंने बोला था इसके अंदर भी करंट आ रहा है, फिर यहाँ से करंट क्या जा रहा है, बाहर। अंदर, फिर क्या जा रहा है, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। अब इसके बाहर एक लूप बना लिया, तो उस लूप में देखो करंट तो है अंदर, लेकिन अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ। अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो इसका मतलब टोटल करंट, अगर ऐसा कोई लूप हो बच्चे, मैंने तुम्हें बताया हुआ, उसके एक करंट अंदर की तरफ हो, एक करंट क्या हो, अंदर की तरफ, और एक क्या हो, बाहर की तरफ। तो इसका जब बी डॉट डी एल निकालूंगा, इसकी वैल्यू आई मान लो, सपोज कर लो इसकी भी आई, तो म्यू नोट करूंगा, अंदर क्या लिखूंगा, आई माइनस आई। आई माइनस आई, ये 2i लिखूंगा, आई माइनस आई। नहीं, आई आई माइनस माइनस आई, क्योंकि डायरेक्शन अंदर है ना और एक की बाहर है, तो आई माइनस आई कितना हो गया, जीरो। बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, जब मैं बाहर वाला लूप ले रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट लूप, तो इसके अंदर करंट तो एनक्लोज हो रहा है, लेकिन जितना करंट अंदर की तरफ है उतना ही करंट बाहर की तरफ है। तो टोटल करंट की अगर मैं बात करूं नेट की, तो वो जीरो हो जाएगा, आई माइनस आई करके। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बाहर जीरो हो जाएगा। अंदर करंट, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है क्योंकि अंदर कोई करंट ही नहीं है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है क्योंकि बाहर जितना करंट अंदर की तरफ आ रहा है उतना ही करंट निकल भी रहा है। बाहर। समझ में आ रहा है? अंदर तो क्यों जीरो है, क्योंकि नेट करंट ही जीरो है। बाहर क्यों जीरो है, नेट करंट जीरो है। समझ में आ रहा है ना, यस सर। यस। अंदर तो है ही नहीं, बाहर जितना आ रहा है उतना जा भी रहा है, इसीलिए टोटल करंट जीरो, तो बी की वैल्यू भी जीरो। तो अब कौन सा ऑप्शन बच गया, एक ये भी खत्म, यहाँ पर भी खत्म, पी पॉइंट, तो कहाँ बच गया पी पॉइंट, यहाँ कहीं बीच में कहीं, राइट, सिर्फ ये वाला, बाकी जगह तो क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो सब इसके अंदर घुसूंगा तो पी पॉइंट पर ही क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, एक लूप पेरिकल लूप। तो बना देते हैं, ये बन गया, दिख रहा है, ये ब्लू कलर वाला, जब ब्लू कलर वाला लूप दिख रहा है सबको, डॉटेड डॉटेड, यस सर। और बस इसके अंदर देखेंगे, इस लूप की रेडियस मान लो r, हो गया आंसर। अब इसके ऊपर लगा दो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी नॉट आई। बच्चों ये लूप कैसा है नेचर में, सर्कुलर है क्या, सर्कुलर के लिए हमें बार बार पता है करंट अगर कैसे अंदर बाहर जा रहा हो तो बी और डीएल के बीच में एंगल कैसा बनता है, 0 डिग्री। और जीरो, तो डॉट हट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो बाहर ले लूं, अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, डीएल, और आई क्या होता है, एनक्लोज्ड। चलो बी तो ठीक है, डीएल क्या आएगा, इन यहाँ पर एक एलिमेंट काटूंगा, यहाँ काटूंगा, यहाँ काटूंगा, यहाँ काटूंगा, यहाँ काटूंगा, इन सबको क्या आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल।
2 पाई स्मॉल आर, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट है, आई एनक्लोज्ड कितना है? करंट कैसे निकालोगे भाई? 1 टन में करंट है अगर आई, तो अब एक बात बताओ, चाहे अंदर लूप लो चाहे बाहर लूप लो, सर्कल तो पूरा ही हो रहा है ना। तो जितना टोरॉइड में टर्न्स हैं वही टर्न्स एम्पीरियन लूप में भी होंगे भाई। सारा का Small n. सर्कल है ना, चाहे बाहर कवर नहीं कर रहा, टर्न्स तो उतने ही हो रहे हैं। तो अगर टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो मेरे एम्पीरियन लूप में भी कितने होंगे? n n नहीं होंगे। n। अगर 1 टन में करंट आई है तो n टर्न्स में कितना हो जाएगा? n i n। n तो into P I. का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू नॉट n i अपॉन 2 पाई r। अब यहाँ पर n कैपिटल है, क्या मैंने बोला नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है? सर no नहीं, sir ये सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ। टर्न्स। क्लियर है क्या सबको? यस सर। तो फॉर्मूला मैं रटवा Yes. देता हूँ, देखो कैसे। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सॉरी इतना भी ना होना चाहिए ना। तो मतलब अगर मैं यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ दिख रहा है ना सबको। तो अगर टोरॉइड की बात करूं बच्चों, स्क्रीन ही शेयर नहीं है। अब हो गई। अब हो गई, ठीक है। तो अगर मैं टोरॉइड की बात करूं बच्चों, ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहा हूँ? सोलेनोइड की, सॉरी सोलेनोइड की बात कर रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है? म्यू नॉट स्मॉल n आई। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, यानी कैपिटल N बाय कैपिटल L। तो इसको ऐसे लिखता हूं ना, राइट? यस सर। ठीक यस सर। है। टोरॉइड के लिए क्या लिख रहा हूं? मैं कह रहा हूं टोरॉइड के लिए भी यही लिखूंगा मैं, स्मॉल n लिखा है, यानी n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सर म्यू नॉट की जगह तो म्यू नॉट लिख दिया, आई की जगह आई लिख दिया, n की जगह क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और Length. लेंथ लेंथ कितनी है टोरॉइड की? 2 पाई स्मॉल n। आर। क्लियर है क्या? ये वाला, ये दिख Yes. रही है? क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। अब इसमें एक चीज और ऐड रह जाएगी, वो भी मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि अब ज्यादा करा दिया ना। वैसे हमारा सिलेबस तो हो गया ये वाला पूरा, बट हम फिर टोरॉइड next में स्मॉल n क्यों आया? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। स्लाइड को गई, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ मिल गई, वही बता रहा था, पर मैं देख रहा था बच्चे भागने शुरू हो गए हैं ना, इसलिए मैं रुक गया। सब भाग चुके हैं। हाँ हाँ, इसलिए मैंने चुप हो गया हूँ मैं अभी। 5 मिनट में ऐसा ही हुआ, लास्ट के 5 मिनट में सारे भागने को हो जाते हैं। 15 से 1 मिनट भी ऊपर चप जाओ ना, 7:15 से 7:15 या 8:15, सॉरी 8:15 सर। 8 हाँ, तो भाग जाते हैं सब। तो कोई बात नहीं, जिसने समझना है वो रुक जाओ, ये बाकी मैं दोबारा भी देख लूँ, आप हो पाएगा तो, वरना इसकी क्वेश्चन करेंगे। तो बात आती है सर, ये देखो, ये जो मैंने लूप बनाया था याद है क्या? ये वाला ब्लू वाला, इसको मैं येलो से दिखा रहा हूँ। यस सर। ये मेरा Yes, कौन सा sir. लूप है? Yes. एम्पीरियन लूप। इसकी रेडियस r है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बना? म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट n i बाय 2 पाई आर। r। किसका लूप रेडियस है? उस मैग्नेटिक फील्ड तक। एम्पिरिकल रूप। एम्पीरियन लूप। अगेन एम्पीरियन लूप क्वेश्चन में गिवन होता है क्या? नो सर। नो कौन बनाता है उसको? हम खुद तो रेडियस भी कौन बताएगा? हमें हम कैसे निकाले सब कुछ है? ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि उसने दया कर दी बच्चों पे। वो क्या कह रहा है कि जो टोरॉइड लोगे वो तुम्हारा बहुत थिन होगा। थिन होने का मतलब समझो, एक तो ये अंदर वाला एम्पीरियन लूप, एक असली में जो टोरॉइड है वो ये है। तो ये इसके अंदर तो बहुत रीजन है। क्या मैं इस आर को इस आर के इक्वल मान सकता हूँ क्या? नो सर। No, sir. लेकिन वो कह रहा है ये आर जो है, चाहे एम्पीरियन का ले लो चाहे टोरॉइड का ले लो, बात क्या है? एक सेम ही। ही। हम कहेंगे क्यों भाई? हमारा देखो एम्पीरियन लूप और तेरे टोरॉइड का देख, फर्क है या नहीं है? बहुत। है। Yes, sir. वो कहेगा लेकिन सर अगर इसको आप क्या कर दो, बहुत थिन कर दो, तो ये आपका एम्पीरियन लूप है सर। इसको आपने स्मॉल आर बोला है सर। कहेगा मैं जो टोरॉइड दे रहा हूँ ना, मेरे को बच्चों पे तरस आ गया है, उसकी थिकनेस बहुत कम कर रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पर कहीं लगेगा। दिख रहा है? यस सर।
आउटर पहले वाले में देखो, आउटर सर्कल और इनर सर्कल के बीच में कितना गैप है, दिख रहा है? Yes. तो आर और आर इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पर देखो, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर दिखाऊं तुम्हें, ये कैपिटल आर है, क्या ये लगभग लगभग इक्वल है या नहीं है? Yes sir है। इसीलिए जब थिन की Equal है। बात कर रहा है तो मैं चाहे यहाँ पर एम्पीरियर लूप की बात करूं, चाहे टोरॉइड के रेडियस की बात, टोरॉइड वाले जो सेंटर से डिस्टेंस है उसकी बात करूं, दोनों क्या है? सेम बात है। तो तुम क्वेश्चन में टोरॉइड वाला आर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो ये फॉर्मूला समझ में आया, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, मैंने कहा इसको तुम म्यू नोट एन आई भी लिख सकते हो, जहां पर एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ। ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि तुम्हें सोलेनोइड और टोरॉइड का सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना पड़े। कैसे सर? अब ये फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो सोलेनोइड का तो ये है ही, एक्सपैंड करोगे तो क्या बन जाएगा सोलेनोइड का? एन की जगह क्या लिखोगे? कैपिटल एन बाई कैपिटल L ये तो हो जाएगा। सोलेनोइड का। अब टोरॉइड के लिए बी सेम लिखोगे, म्यू नोट स्मॉल एन की जगह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन टोरॉइड की अब लेंथ कैसे निकालूंगा? उसका सरकमफ्रेंस, उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। तो इसीलिए एक ही फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों से निकल जाएगा। बस ये याद रखना, सोलेनोइड में स्मॉल एन है कैपिटल एन बाई कैपिटल एल, और टोरॉइड में स्मॉल एन क्या है? कैपिटल एन बाई 2 पाई आर। 2 पाई, क्योंकि उसकी लेंथ 2 पाई आर है सर। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है? केशव तुम पूछ रहे थे, तुम्हें क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। हाँ, तो एक ही फॉर्मूला है कुल मिला के। अब क्वेश्चन तुम्हारा जो भी आएगा ना, क्या नाम है, जेई में, नीट में, उसमें ये नहीं पूछेंगे कि लूप कहाँ गया, उसमें तो सिर्फ यही लगाना पड़ेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये तो मैंने समझाया सिर्फ इसलिए है क्योंकि बच्चों को करंट की दिक्कत रहती है, एंटी क्लॉकवाइज दिक्कत रहती है, तो फंस जाते हैं वो कहीं ना कहीं। ठीक है, कई लोग तो वो बी डॉट डीएल हमने 4 जगहों पे, 2 जगह एंगल 0 आया था, 2 जगह अगर एंगल क्या आया था? 90 डिग्री आया था, है ना? बाहर वाले पे जो हमने 0 डाला था, क्या उसमें एंगल 90 आया था या 0 आया था? बाहर एंगल की वजह Zero से है। 0 आया था, लेकिन हमने उसको फिर भी कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल करा था? बाहर फील्ड में। कि बाहर मैग्नेटिक, तो कई बच्चे उसको मानते नहीं, वो बच्चे को समझ में नहीं आता, वो बी डॉट डीएल इसका भी 0 क्यों लिख देते हैं, थीटा क्या लिख देते हैं? 90 डिग्री, क्योंकि वो सोचते नहीं। समझ रहे हो? तो इसमें सोचना है तुमने। वहां पर वो 0 तो हो गया, लेकिन एंगल 0 नहीं हुआ। क्या 0 है वहां पर? मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि सोलेनोइड कैसा लिया है? आइडियल वाला। आइडियल सोलेनोइड। और आइडियल सोलेनोइड के आउटसाइड फील्ड कैसी है? जीरो। ठीक है, इससे नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में। बट अभी के लिए जो आज जो हमने किया उसका निष्कर्ष यही है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई आई। और स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ। एल की वैल्यू सोलेनोइड में कैपिटल एल है, लेकिन टोरॉइड में क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। चलो, 2 पाई। आज के लिए इतना ही, बस करें अब, बहुत हो गया आज थोड़ा ज्यादा ही हो गया। सर हमारा तो और ठीक है, करना है मन। बहुत तो मजा आया। नहीं तो नहीं, अब बहुत नहीं, अभी मजा और आया। भी पढ़ाना है भाई, इतना इतना और भी बोलना है मेरे को थोड़ा सा, है ना? आज मैं 4 बजे से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कल तो है हमारी क्लास, कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। नेट ठीक चला, चलो बढ़िया। कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे। पहले शुरुआत करेंगे सोलेनोइड और टोरॉइड से, अगर वो खत्म हो गया तो हम पूरे मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जैसा हम एक्स्ट्रा क्लास में करते थे। लेकिन फर्क यही होगा, एक्स्ट्रा क्लास में 3 क्लासेस होती थी, तुम्हारे में सिर्फ एक ही होगी, B02 वाला बैच। ठीक है? यस सर। यस। ठीक है बच्चे, गुड नाइट। सर आप B1 और B3 को भी कराओगे? करवाएंगे उनकी रेगुलर क्लास में जब चलती है, जैसे तुम्हारी रेगुलर क्लास है। कल ही B3 में भी हो जाएगा ये जो तुम्हें कराऊंगा। B1 का थोड़ा सा लेट होता है, उनको परसों पता लगेगा ये सब। ठीक है, ओके बच्चे, यस सर। चलो बाय बाय, सर गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।